मार्क्स होते हैं मेंस में विशेषकर एक गाइडलाइन दी होती है। हाँ। जैसे हम जिस कॉपी में लिखते हैं उसके शुरू में गाइडलाइन आती है कि जैसे आप उसमें अपने मोबाइल नंबर नहीं लिख सकते या आप मतलब हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। जैसा कि आप सबको पता है, यूपीएससी मेंस का पेपर चल रहा है। 5 दिन का पेपर है, चौथा दिन आज है। साथ मेरे हैं धर्मेंद्र जाखड़ सर, जिनकी ये सीरीज चल रही है कि सर का पेपर कैसा हो रहा है। आज चौथे दिन में कंपलसरी पेपर थे, दोनों पेपर हो चुके हैं, हिंदी का और इंग्लिश का। जो भी हिंदी बेल्ट के एस्पिरेंट है और हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि बहुत लोगों का इंग्लिश में रुक जाता है। तो क्या कुछ ऐसे कोर एरियाज़ हैं जो कि आप स्पेसिफिक तैयारी कर सकते हैं इंग्लिश को लेके? तो इसका जवाब देंगे सर। काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस सर का, काफ़ी उन चीज़ों को देखा है करीब से, कई सारे टॉपर के साथ उन चीज़ों को भी फ़ील किया है, तो वो सारे निचोड़ आप तक इस वीडियो के द्वारा पहुँचने वाला है। सो अगर पहली बार हैं चैनल पे, साथ ही सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, तो चैनल से जुड़ सकते हैं। सर कैसा लग रहा है? थैंक यू हो चुका है विकास। आपका पेपर? बिल्कुल पेपर आज के जो पेपर थे बहुत ईज़ी पेपर है। जी। ज़्यादा टफ नहीं है और विशेषकर जो चुनौती आती है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को, हुँ, इंग्लिश के पेपर में आती है। जो जनरल कंपल्सरी जो हिंदी का पेपर है उस वो तो पढ़ना ही नहीं पड़ता आपको क्योंकि हुँ, आपका हिंदी माध्यम है तो ईज़िली आप उसको करते हो। उसमें ऐसे राइटिंग आती है, पैसेज आता है, पैसेज राइटिंग आती है। हुँ, तो उसके लिए आपको कभी 1 दिन भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, 1 मिनट भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। जी, अब बात आती है इंग्लिश का जो कंपल्सरी पेपर है वो कभी-कभी बच्चों को फेल करवा देता है, हाँ, क्योंकि इसमें 300 में से 75 मार्क्स चाहिए और उसमें भी एक ऐसे लिखना होता है तो कई बार जिन बच्चों को लिखना नहीं आता इंग्लिश में, हुँ, तो उनको दिक्कत हो सकती है। कई यूपीएससी हिंदी माध्यम विद्यार्थी पहले भी इस पेपर में फेल हुए हैं। हुँ, तो इसको तैयारी कैसे करना है? इसमें इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि आपको थोड़ा बहुत लिखना आना चाहिए। इसका मतलब आप जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, हुँ, वो अभी से थोड़ा-थोड़ा इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। हुँ। उनकी जो वोकेब होती है इंग्लिश की, उनका एक उनके नोट्स बना सकते हैं। ये काफ़ी हेल्प कर देगा इस पेपर में। जैसे आप थीम के ऊपर हमेशा बात करते हैं, आप हाँ, अपने आंसर राइटिंग वाले में भी, आपकी जो पीवाईक्यू की सीरीज़ थी, उन सब में आप हमेशा थीम की बात करते हैं। हाँ, तो क्या इंग्लिश में भी आपने कुछ ऐसी थीम समझी है कि हाँ। कुछ कोर एरियाज़ हैं? बिल्कुल प्रीवियस ईयर जैसे मैं सभी को ये बोलना चाहूँगा कि जो यूपीएससी की वेबसाइट पर जो प्रीवियस ईयर पेपर है, हुँ, इंग्लिश कंपल्सरी की 4-5 साल के निकालने हुँ, और उसमें बिल्कुल थीम वही है कि देखो इसमें टेंस के क्वेश्चन आते हैं। हुँ, कि जो वाक्य सेंटेंस उनको एरर जो होता है उसको सही करना होता है। हुँ, कुछ जैसे विलोम शब्द जिनको बोलते हैं हुँ, एंटोनिम्स एंटोनिम। हुँ, एंटोनिम्स बोलते हैं, हुँ, वो आते हैं। तो ये वोके वाले टाइप के आते हैं, तो हर साल वही सेम ही आते हैं। जैसे कुछ वर्ब जिनको सही करते हैं अपन जो इजारा में होती है सिंपल सी हुँ, वो लगभग 50 मार्क्स के ये ग्रामर का पार्ट आता है। हुँ, बट 200 मार्क्स का बड़ा पार्ट 250 मार्क्स का बड़ा पार्ट क्या है? 100 मार्क्स का ऐसे है। हुँ, 75 मार्क्स की प्रेसिज़ राइटिंग है और 75 के अनसीन पैसेज है, हुँ, जो ईज़ी पार्ट है। हुँ, ग्रामर के पीछे ज़्यादा नहीं भागना है, ग्रामर में 50 में से 20, 30, 25 सही हो जाए ठीक है, कोशिश हुँ, करो उसमें लेकिन जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है, हुँ, जो आपको लिखना है, कंपोज़िशन पार्ट जो है, उस हुँ। पर ज़्यादा फ़ोकस करना है। आपने सुना है क्या, आपके दोस्तों में या फिर आपके स्टूडेंट कंपल्सरी पेपर में फेल हुए हैं? आपने हाँ, सुना हाँ, है? मतलब कई बार साथी एस्पिरेंट फेल हुए हैं। हुँ, कौन से एस्पिरेंट फेल हुए हैं ज जिनको मैं जानता हूँ हुँ, विशेषकर वो ऐसे एस्पिरेंट थे जिन्होंने मतलब ज़्यादा लिखा नहीं, हुँ, कॉपी खाली खाली छोड़ दी या वो जिनको मतलब बहुत कम लिखना आता था, हुँ, सिंपल इंग्लिश भी नहीं लिख सकते थे, वो फेल हुए हैं। इसमें मेरा तो एक फ़ॉर्मूला है, कॉपी हुँ, भर के आओ, मतलब एक प्रैक्टिकल में बात बताऊँ तो कॉपी हाँ। पूरी भर के आओगे तो वो यूपीएससी आपको फेल नहीं करने वाला है, आपको एफर्ट के नंबर देने वाला है। मिल जाएगा। हाँ, ठीक है, सर कुछ पेनल्टी मार्क्स के ऊपर अगर बात करना हाँ। चाहें कि बहुत बार आपने देखा होगा पेनल्टी मार्क्स 35 मिला है, 55 मिला है, हुँ, उसकी वजह से लिस्ट से एस्पिरेंट बाहर हो जाते हैं। हाँ। तो पेनल्टी मार्क्स क्या होता है? किन-किन चीज़ों पे मिलता है, अगर आप शेयर हाँ, करें? जो नकारात्मक मार्क्स होते हैं मेंस में विशेषकर एक गाइडलाइन दी होती है। हाँ, जैसे हम जिस कॉपी में लिखते हैं उसके शुरू में गाइडलाइन आती है कि जैसे आप उसमें अपने मोबाइल नंबर नहीं लिख सकते या आप मतलब कुछ एक ऐसा प्रलोभन नहीं दे सकते कॉपी चेकिंग करने वालों ओके। को। या हुँ, कई बार कुछ बच्चे उसमें वो बना देते हैं नाम कार्टून टाइप वगैरह। के या कुछ भी बना देते हैं ऐसे। अच्छा। तो उनके ज़्यादातर मार्क्स उनके कटते हैं। बाकी जैसे कई बार लिखा होता है वर्ड लिमिट बहुत ज़्यादा होने पर भी मार्क्स काट देते हैं, लेकिन ऐसा देखा नहीं कहीं कि वर्ड लिमिट की वज़ह से मार्क्स कटे हैं किसी के। नॉर्मली मतलब जो यदि हम गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं, तो तभी पेनल्टी आपके लगने वाली है और ज़्यादा नहीं लगती -5 हर एक पेपर -5 की लग सकती है। -5। हाँ। ओके, तो ये 4 दिन का सर ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर शेयर करें, क्या रहा? क्या लग रहा है इस बार का थोड़ा? हाँ, मतलब कुल मिला के जैसे जीएस के पेपर, ऐसे के पेपर जो पहले 5 पेपर हो चुके हैं, जिनके मार्क्स जुड़ने वाले हैं हुँ, वो इस बार उनमें काफ़ी बदलाव है।
जो क्वेश्चन है नया पैटर्न है, एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि पहले एक फ्लैट क्वेश्चन आते थे, डायरेक्ट हुँ, हम आराम से कर लेते थे। इस बार थोड़ा सोचने वाले क्वेश्चन ज़्यादा लगे। सभी एस्पिरेंट से बात कर रहा था, हुँ, तो थिंकिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा है। इसका मतलब सभी लोग एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे आ गए, जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की हुँ, या मतलब बहुत ज़्यादा रट्टा मारा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हुँ। थिंकिंग के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, उनको आप सोच समझ के अच्छे लिखोगे तो अच्छे मार्क्स मिल जाएँगे। ओके, तो ये जो 5 दिन रहा है सर आपका, इस हाँ। पे आपने आई थिंक अपने ऑप्शनल पे ही ज़्यादातर ध्यान दिया होगा, तो क्या प्रिपरेशन आपकी ऑप्शनल की? हाँ, कई बच्चे कमेंट करते हैं कि सर 5 दिन में वीडियो क्यों नहीं है? कई बच्चों को हाँ, टाइम टेबल के बारे में पता नहीं होता ना, हुँ, तो 5 दिन का जो गैप आया था, तो इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट की पूरी रिवीजन कर लिया एक तरह से। अच्छा। कल जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट होने वाला है, तो मेरे हिसाब से तैयारी ठीक है। हुँ। बाकी देखते हैं कल का पेपर कैसा बिल्कुल आता है। सर ये सीरीज़ चल रही है सर के साथ, अगर आप ये पहली वीडियो देख रहे हैं सर की, तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस शेयर किया है सर ने, कैसे पेपर को टैकल करते हैं, क्वेश्चन कैसे समझते हैं, कैसे ब्रेक करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं चीज़ों को, मेन बॉडी फ्रेम में क्या लिखते हैं, कंक्लूज़न आप कैसे देते हैं। कुल मिला के एग्ज़ाम टाइम में आप अपने माइंडसेट को कैसे सेट करते हैं, एग्ज़ाम हॉल में कैसे सेट करते हैं, उन सारी चीज़ों पे सर ने डिटेल्ड बात की है। अगर पहली वीडियो देख रहे हैं, तो पीछे की भी कुछ वीडियो देख सकते हैं। कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया विकास हुँ, के चैनल पर जो वीडियो आए हैं अपने और साथ में आप लोगों में से चाहें तो अपने यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, हुँ, विकास डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा बिल्कुल। देगा। हुँ, ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर शेयर करने के लिए इतनी थॉट। होप गाइस वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो। कैसी लगी कमेंट करके बताएँ। अगर कोई क्वेश्चन है ऑप्शनल से रिलेटेड, अगर जो भी आपका ऑप्शनल हो आप कमेंट कर दें। इ जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट हैं, मैं उनसे ट्राई करूँगा उस चीज़ें कवर करने का। साथ ही कुछ अगर सर से क्वेश्चन है, जानना चाहते हैं, वो भी कमेंट कर दें। सर से वो चीज़ें कल मैं कवर कर लूँगा। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय-बाय। थैंक यू सर।